गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे कि हमारा एनपीएस कितना कटता है और एनपीएस कितना सरकार के द्वारा दिया जाता है टोटल मिला के। ठीक है, चूँकि मेरा बेसिक पे 18,000 है और जो डीए है इसमें प्रेजेंट टाइम में 53% है। ये 6 महीना पे बढ़ता है, 3% या 4% बढ़ेगा। तो अभी आपका मार्च चल रहा है, ठीक है। तो जनवरी 2025 का डीए अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितना बढ़ेगा। ये मान के चलिए 3 से 4% बढ़ता है, ठीक है। तो इस समय 53% है। हो सके जो डीए है जनवरी 2025 का वो डिक्लेयर हो 1-2 महीने में, तो हो सके ये 56 या 57% हो जाए। तो ये उस समय अपना जोड़ के देख लीजिएगा। जब डीए आपका 53 से कुछ बढ़ जाएगा तो वहाँ पर अलग हो जाएगा, यहाँ पर ये पैसा कुछ अलग हो जाएगा। बेसिक पे अभी सेम रहेगा 2026 चूँकि 8वां वेतन पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी इस समय 18,000 है बेसिक पे, उस पर 53% ये है आपका डीए। तो टोटल जोड़ के आपका 27,540 रुपया होता है। इसका 10% आपका जो ये बेसिक पे होता है और डीए जो होता है इसका जोड़ के जो इसको जोड़ के जो होगा उसका 10% आपका एनपीएस कटेगा, ठीक है। एनपीएस आपका कटेगा 10%। तो इसका 10% 2754 रुपया हुआ, ठीक है। ये 10% है। फिर सरकार कुछ आपके सैलरी से कटता है, कुछ सरकार आपको देता है। तो ये लगभग 14% सरकार आपको देगा। तो जो इसका रहता है इसका 14% आपका 3856 रुपया हुआ ये आपका, ठीक है। ये आपके सैलरी से कटेगा और ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये टोटल जोड़ के 6,110 रुपया होता है। ये जो आपका सैलरी है इसका लगभग 24% है। इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब एनपीएस पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम था तो उसमें आपका पैसा सैलरी से डिडक्शन नहीं होता था, बस आपको पेंशन मिलता था। लेकिन एनपीएस में है कुछ पैसा आपका डिडक्शन होगा आपके सैलरी से, एनपीएस के अकाउंट में जाएगा। फिर उसको सरकार उसमें कुछ अपने तरफ से जोड़ के उसको एक मतलब थोड़ा सा मान के चलिए आपके जो सैलरी से जो डिडक्ट हुआ है उससे थोड़ा सा मोटा पैसा आपको जोड़ के जब आप रिटायर होंगे तो उसके समय मिलता है, ठीक है। बाकी एनपीएस इसका ऐप आता है, उसको जब आपका ये एनपीएस का जो यूज़र आईडी या पासवर्ड आप जब बना लेंगे तो उस ऐप में अपना क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे तो वो पूरा दिखाएगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा जुड़ गया है। आप जब से जॉब कर रहे हैं तब से एनपीएस कितना कटा है, कितना सरकार दिया है आपको पैसा, टोटल जोड़ के आपका पूरा पैसा उस ऐप में दिखाई देगा, ठीक है। बाकी अगर देखिए ये जो होता है ये आपका वेरी करेगा, चूँकि मेरा 18,000 बेसिक पे है, कुछ लोग का 21,700 रुपया पड़ेगा, किसी का 25,500 बेसिक पे होता है। तो उस पर डीए निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग आएगा, मैं अपना बता रहा हूँ ये। बाकी आपका जो सैलरी होगा, जैसे मान लीजिए आपका बेसिक पे 11, मान लीजिए कुछ लोग का आपका बेसिक पे 21,700 रुपये है, कुछ लोग का 25,500 रुपये होता है, ठीक है। ऐसे होता है। तो इसका अपना 53% निकाल लीजिएगा। फिर जब निकालने जाइएगा तो आप अपना अपडेट हो लीजिएगा कि इस समय डीए प्रेजेंट टाइम में कितना चल रहा है, क्योंकि ये 6 महीने के बाद इस वीडियो का कोई वो नहीं रह जाएगा वैल्यू, मतलब इस डीए का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इस डीए का मतलब बढ़ जाएगा तो ये कुछ अलग हो जाएगा, फिर उसका 10% होगा। अभी सुनने में आया था, मतलब अब कंफर्म नहीं है कि हो सके सरकार आपके जो बेसिक पे है, मतलब जो आपका एनपीएस कट रहा है अभी तो 10% कट रहा है, हो सके सरकार इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा के आपके सैलरी से कटे, मतलब ये कंफर्म नहीं है। मतलब हम भी सुने थे, ऑफिस में अपने काम करते हैं तो लोग जो हमारे सीनियर होते हैं उस पर वो मतलब डिस्कशन होता है, बताते हैं लोग। बाकी मतलब ये गारंटी नहीं है कि मतलब बढ़ेगा, सरकार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। बाकी ये देख लीजिए अपना
आप अपने जो आपका सैलरी होगा उसके हिसाब से अपना जोड़ के अपना देख लीजिएगा। बाकी आप कितने साल से कर रहे हैं जॉब, इसको कितना आपका पैसा जुट गया है, कितना इकट्ठा हो गया है, ये आपका एनपीएस का जो ऐप होता है उसमें अपना प्रान नंबर डाल के यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी है अपना डाल के देख लीजिएगा। वहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिखाएगा, प्लस उसमें एक चीज़ और दिखाएगा कि उसमें आपका नॉमिनी कौन है, ठीक है। तो उसमें नॉमिनी का भी दिखाता है, आपका ईमेल आईडी और ये सब कुछ दिखाता है, गांव का पता, एड्रेस, हर चीज़ बताएगा उसमें। और ये भी बताएगा कि आप कितना जुट गया है पैसा, जब से आप सर्विस कर रहे हैं तब से पैसा कुछ कट के आपके सैलरी से और सरकार जो आपको दे रहा है इकट्ठा होता है, तो दिखाएगा कि इतने हज़ार रुपये या इतने लाख रुपए आपके अकाउंट में, एनपीएस के अकाउंट में जुड़ गए हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन होगा, इस पर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।